बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे दिल्ली में स्वच्छता अभियान की। बता दें कि दिल्ली में स्वच्छता को लेकर अब सियासत तेज हो गई है, जहां एक तरफ बीजेपी सरकार और एमसीडी दिल्ली में स्वच्छता अभियान के जरिए दिल्ली को साफ करने में जुटी है, तो आम आदमी पार्टी के नेता और पार्षद कूड़े के साथ फोटो शेयर कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आज बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली की सड़कों पर हर तरफ कचरा फैला है। वहीं बीजेपी का कहना है कि आप सिर्फ राजनीति कर रही, लेकिन अब देखना यह होगा कि गली नुकड़ों में फैला ये विवाद सियासी बहस तक ही सीमित रहता है या वाकई दिल्ली की सड़कों से कूड़ा साफ होता है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे। कूड़े पारस सियासत को लेकर खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट। दिल्ली में जगह जगह फैले कूड़े को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज कैंपेन चलाया। विपक्ष के नेता और आप पार्षद अंकुश नारंग ने कहा है कि बीजेपी का दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान सिर्फ दिखावा है। उनका कहना है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर बीजेपी सेवा पखवाड़े का नाटक कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि दिल्ली की सड़कों पर हर तरफ कूड़ा फैला हुआ है। आप पार्षदों ने आज अपने अपने इलाके में कूड़े को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। आप पार्षद विजय कुमार ने कहा कि बीजेपी की 4 इंजन वाली सरकार ने पूरी दिल्ली को कूड़े का शहर बना दिया। सत्ता में आते ही दिल्ली की गलियों सड़कों पर हर तरफ बस कचरा ही कचरा नजर आता है। 4 इंजन की कूड़े वाली सरकार, साथियों 4 इंजन की कूड़े वाली सरकार, जिसने पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा किया, जिनका वादा था हम कूड़े से दिल्ली वालों को आजादी दिलाएंगे, मगर इन्होंने तो कूड़े को ही आजादी दे दी। आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने कूड़े को ही आजादी दे दी। वो सरकार जो 4 इंजन की सरकार है दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार, एमसीडी के अंदर भाजपा सरकार, केंद्र में भाजपा सरकार, दिल्ली की एलजी सरकार, सारी सरकारी नीति, फिर भी दिल्ली कूड़ा कूड़ा। वहीं इस पूरे आरोप प्रत्यारोप पर बीजेपी का कहना है कि आप सिर्फ जनता को गुमराह कर रही। दिल्ली एमसीडी मेयर राजू इकबाल ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि पूरी दिल्ली साफ हो गई है, लेकिन जब से एमसीडी में बीजेपी की सरकार आई है काम होना शुरू हुआ है। अगर किसी वार्ड में कूड़ा है तो पार्षद शिकायत करे, तुरंत सफाई होगी। राजू इकबाल ने कहा कि आप सिर्फ राजनीति करती है। कूड़े के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। अब देखना ये होगा कि गली नुकड़ों में फैला ये विवाद सियासी बहस तक ही सीमित रहता है या वाकई दिल्ली की सड़कों से कूड़ा साफ होता है। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं सभी का। वैभव श्रीवास्तव जी आप प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का टोटल टीवी में बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम मोहम्मद आसिफ जी आपके पास आएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार रह चुकी है और इसके साथ ही अगर जिक्र करें, मोहम्मद आसिफ जी आवाज आ रही है आप तक? आ रही आवाज आ रही है। हाँ जी, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार रह चुकी है और दिल्ली की गवर्नमेंट यहाँ पर अभी इस समय तत्काल में चल रही है, तो इस बीच अगर जिक्र करें तो बीजेपी सरकार और एमसीडी दिल्ली में स्वच्छता अभियान के जरिए दिल्ली को साफ करने में जुट गई है। तो इस पर अब आम आदमी पार्टी के नेता और पार्षद कूड़े के साथ फोटो शेयर करके सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को वाल्मीकि मंदिर गोल मार्केट से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। इस बात को तकरीबन 11 साल होने जा रहे हैं जी।
और एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तकरीबन 20 साल से सरकार है। कुछ महीनों के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई थी, भाजपा सरकार थी। तो जो लोग 20 साल के अंदर दिल्ली को साफ नहीं कर सके, वो आज स्वच्छता अभियान की बात करते हैं। आज दिल्ली के अंदर किस तरीके से आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी का फोटो है एक तरफ, जी मुख्यमंत्री जी का फोटो, स्वच्छता अभियान लगा लगा के बहुत जगह आप देखिए पूरी दिल्ली को होर्डिंग और पोस्टरों से पाट रखा है। अगर यही पैसा आप सफाई अभियान में लगाते तो शायद दिल्ली काफी हद तक सफाई होती। आज भारतीय जनता पार्टी सफाई अभियान के ऊपर सिर्फ कोरी राजनीति कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ही एमसीडी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के शुरू से आज तक 20 साल से वही जिम्मेदार है कूड़े की। उन्होंने किस तरीके से कूड़े के ढेर पूरे दिल्ली पड़ा है, किस तरीके गली गली मोहल्लों में जाइए, सड़कों पे जाए आपको कूड़ा मिलेगा। कहीं ऐसा नहीं है कि दिल्ली को कूड़े से इन्होंने हाल बेहाल ना किया हो। आज जब बात आती है सफाई अभियान की तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं अब हम सत्ता में आए हैं, हमें कुछ ही वक्त हुआ है। 20 साल से आपके लगातार में रहे, क्या मूंगफली तल रहे थे या चाय पकौड़े बनाने में आपने कि 20 साल की सत्ता में हमने दिल्ली युक्त वासियों को ये कूड़ा दिया और कूड़े को उठाने में 20 साल हम नाकाम रहे। और कितना वक्त आपको चाहिए बताइए ना दिल्ली वालों को। कम ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं अवस्थी से गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इतने वक्त के अंदर कूड़े साफ नहीं हो तो आप कैसे कूड़े उठाने की बात करते हैं? आप कैसे सफाई अभियान की बात करते हैं? आप सिर्फ पोस्टर बाजी, होर्डिंग बाजी, मीडिया के अंदर बड़े अखबारों में बड़े बड़े ऐड देना, यह आपका काम है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से वाल्मीकि बस्ती से इसकी शुरुआत की थी, आज दिल्ली पूरी साफ हो गई होती। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जिस तरह से हवाई बातें करते हैं, आज मुख्यमंत्री जी वही बात करती है। और मेयर साहब कह रहे थे हमने कुछ ही दिन हुए आए हुए, ये सब हवाई लोग हैं, सिर्फ हवा में बात करते हैं। जमीनी हकीकत यह है दिल्ली आज कूड़े का ढेर हो चुकी है। जहां जाइए आपको कूड़ा मिलेगा। ये नाकामियों की सरकार है। इन्होंने जब जब वादे किए, जो वादे किए, हर चीज में नाकाम साबित हुए। सिर्फ दिल्ली वालों को मुद्दों पे डिवाइड करना जानते हैं, बाकी असल मुद्दों से भागना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता आपको भागने नहीं देगी। आपको हर जगह कूड़े पे आपको जवाब देना होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री को आके जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं कि घर के अंदर अपना प्रेस रिलीज जारी कर दी और कहानी के मीडिया के सामने आइए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आ के जवाब दे। देश के प्रधानमंत्री के नाते जिन लोगों ने वाल्मीकि बस्ती से सफाई अभियान की शुरुआत की थी, सेंटर के मिनिस्टर बैठे साथ में, और दिल्ली वालों को मीडिया को आके जवाब दे कि हम यहां नाकाम साबित हुए, हम 11 साल के अंदर कुछ नहीं कर सके। दिल्ली का वही कूड़े का ढेर है। बिल्कुल, जो पिछले 11 साल से लेकर अब तक वही कूड़े का ढेर देखने को साफ तौर से मिल रहा है। और इस पर वैभव श्रीवास्तव से यहाँ पर जवाब लेंगे। वैभव जी, क्योंकि जिस तरह से देखिए जब आपकी गवर्नमेंट थी, दिल्ली में बात करें, जिक्र करें तो कूड़े के बाहर जस के तस बने हुए ये कई बार दिल्ली की जनता से दावे वादे किए गए चुनावों में, लेकिन वो अभी भी बरकरार। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से जब ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है, उस पर सियासत की जा रही है। जी जया जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, शुभेंदु भाई को नमस्कार, आसिफ भाई को नमस्कार, और जो भी दर्शक हैं प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। जया जी, 17 दिसंबर को सुनने में आया है कि प्रधानमंत्री जी का अवतरण दिवस है। हालांकि वो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल मानते हैं, लेकिन तब भी मान लेते हैं 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है। बीजेपी एक स्वच्छता 17 सितंबर को स्वच्छता पखवाड़ा करके भारतीय जनता पार्टी साफ सफाई करेगी। आई डोंट थिंक कि 15 साल से और अभी तक भारतीय जनता पार्टी को किसने रोका था। मतलब भारतीय जनता पार्टी का ऐसा तो नहीं इसी दिन का आज का वेट कर रहे थे कि आज अनाउंस होगा और आज से स्वच्छता 17 सितंबर 2025 से शुरू होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नौटंकियों का अलग अलग साधन लेना आता है। 4 इंजन की सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। एलजी साहब भी जुड़ गए उस इंजन में। अब भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि अब वो किस पे ठीकरा फोड़े। देखिए, आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्ष की पार्टी है और हमारे पास दोनों जगह मजबूत जनादेश है एज अ विपक्ष, चाहे वो विधानसभा की बात करें या फिर एमसीडी में सदन की बात करें। हमारे याद कीजिए जया जी, आप ही इस तरह शो करते थे, आपका चैनल, और आप ही के चैनल पे रेखा गुप्ता जी ने मार्च में बोला था कि इस बार दिल्ली में 1 इंच पानी नहीं भरेगा। और जब पहली बरसात मई में प्री मॉनसून की पहली स्प्रिंग्स पड़ी,
और हमारे सभी विधायकों नेताओं ने जब वो फोटो वीडियो शेयर किया, रेखा जी ने क्या बोला, ये सब नौटंकी कर रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा जल जमाव नहीं है। हालांकि उसके बाद उनको मानना पड़ा कि हाँ पानी जम रहा है, और अगर एक नया साइंटिफिक तरीका निकाला कि 1 घंटे में पानी निकल जाता है, तो वो उसको पानी जमा नहीं मानेंगे। ऐसा रेखा जी नई साइंटिस्ट हुई थी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग प्रसाधनों से इस तरह से बचने की कोशिश करती है, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मिसमैनेजमेंट का। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट स्ट्रॉन्ग हियरिंग्स हैं, जजमेंट्स की, जिसमें एमसीडी के बारे में क्या क्या टिप्पणियां की गई हैं माननीय न्यायालयों की, चाहे हाई कोर्ट की बात करें, सेशन कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की बात करें। इसमें कोई कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि एमसीडी का इमेज एज अ मोस्ट करप्ट ऑर्गेनाइजेशन रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा योगदान इसमें रहा है। अब तो जैसे अभी हमारे पहले कांग्रेस प्रवक्ता ये बात कह रहे थे कि सीएम को जवाब देना चाहिए, हम तो इस बारे में कंफ्यूज हैं कि हम जवाब किससे लें, सीएम से या सीएम जी के पति से, क्योंकि अब वो भी अब जितनी ऑफिशियल मीटिंग है रेखा गुप्ता जी की, उनके हैंडल से ट्वीट हो रहा है कि किसकी बात मानो। तो दिल्ली की जनता भी कंफ्यूज है, एक्चुअली सीएम है कौन दिल्ली का, रेखा जी या उनके पति महोदय। तो इसलिए दिल्ली की जनता के साथ इस तरह का छल भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में या फिर दिल्ली सरकार के मुद्दों पर कर रही है, और इनका सारा स्वच्छता का पोल आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों के बीच ले जाकर खोलेगी। बिल्कुल, लेकिन अब देखना होगा कि क्योंकि बीजेपी की तरफ से स्वच्छता अभियान शुरू किया गया, उस पर राजनीति और सियासत साफ तौर से देखने को मिल रही है। इसका जवाब शुभेंदु जी से ले लेते हैं। शुभेंदु जी, बीजेपी की तरफ से स्वच्छता अभियान शुरू किया गया और जिस तरह से देखे कि कार्य भी शुरू हो गया, लेकिन इस पर सियासत गरमाने लगी है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जया जी, आपको नमस्कार, और जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। मोहम्मद साहब, आसिफ साहब को और वैभव भाई को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता जिन्होंने 65 साल दिल्ली को और पूरे भारत को गंदा किया, और आपको याद होगा कि जब आप सवेरे रेलवे स्टेशन पर कभी जाते थे तो पटरियों की तरफ देख नहीं सकते थे, वो आसिफ साहब की सरकारें हुआ करती थी। आज बड़ा चिल्ला चिल्ला बोल रहे हैं कि वाल्मीकि कॉलोनी से झाड़ू लगाने से क्या होता। आसिफ साहब, पूरा भारत में यदि क्रांति आई तो मोदी जी के द्वारा, स्वच्छता अभियान के द्वारा है, वरना उस रेलवे लाइन के पटरियों के ऊपर सुबेरे के समय आप देख नहीं सकते थे। 70 सालों में जो व्यक्ति, जो सरकारें लोगों को टॉयलेट नहीं दे सकी, वो यहां पर बैठ के आसिफ मोहम्मद साहब कहते हैं सफाई नहीं है। और दिल्ली को तो बर्बाद करने में इनका पूरा हाथ रहा। इनके जितने बड़े नेता रहे, चाहे वो सज्जन कुमार रहे हो, टाइटलर रहे हो, उन्होंने सब जितनी भी अवैध कॉलोनी, जितने भी सरकारी जमीनें कब्जा करके गलियों में बना के बेची हैं। इसके कारण आज दिल्ली को स्लम बनाने में किसी एक पार्टी का सबसे ज्यादा योगदान रहा है तो मोहम्मद आसिफ साहब की, शीला दीक्षित जी की सरकार है। फिर भी हम तो कहते हैं हम सफाई करने के लिए तैयार हैं, हम सफाई करने को तैयार हैं। आपकी मानसिकता की सफाई सबसे पहले होनी चाहिए, बाकी सफाई तो हम कर ही लेंगे। दूसरा, वैभव श्रीवास्तव जी, ऐसा लगता है कि 11 साल में इन्होंने इतनी सफाई कर ली थी इनकी सरकारों ने कि दिल्ली में कूड़ा ही नहीं था कहीं, जो आज हमारे को कह रहे हैं। कहते थे कि हम कूड़ा हटा देंगे, हम डुबकी लगवा देंगे यमुना नदी में। वो केजरीवाल और वो केजरीवाल के नेता लोग जो 14 से चालू करते थे और 24 तक आ गए, सफाई नहीं कर पाए। हमने एक प्रयास किया है जया जी, मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली साफ हो गई है, हमने प्रयास किया, आंदोलन की तरह लिया है। हमने बोला है कि 2026 के आखिरी तक हम तीनों पहाड़ जो कूड़े के हैं उसको साफ करेंगे। मैं इन दोनों लोगों को चैलेंज करता हूं कि आइए कूड़े के पहाड़ों को देखने कितनी तेजी से काम हो रहा है। फिर भी हम जगह जगह सफाई कर रहे हैं, इनकी फैलाई हुई कूड़ों को साफ करने में समय लग रहा है। यमुना नदी जो 7 सालों में लीज नहीं निकाली गई, उसमें 6,35,354 टन मैट्रिक टन हमने कूड़ा निकाल के साइड किया। ये तो सोच ही नहीं सकते उस विजन में, जिस विजन में हम सोच रहे हैं। हम वहां पे क्रूज भी चला रहे हैं, हम वहां पे कहते हैं हर बैलून भी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ना आसिफ साहब सोच सकते हैं, ना वैभव साहब की पार्टी सोच सकती है। केवल और केवल आरोप लगाना। जया जी, आरोप लगाने में ये लोग इतने सक्षम हैं क्योंकि इन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम ही नहीं किया। दिल्ली को जो स्वच्छता में रैंकिंग मिलती थी,
कल इन्होंने सौरभ भारद्वाज जी ने एक लगा दिया, एक अखबार की कटिंग लगा दी कि दिल्ली में पोल्यूशन नीचे खिसक गया रिपोर्ट में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, ना ये पढ़ते हैं ना इनके अध्यक्ष पढ़ते हैं। जो कल की जो रिपोर्ट आई है जिसमें पोल्यूशन की दिल्ली का जो रैंकिंग है नीचे आई, वो 2024 में जब इनकी सरकार थी उस समय के डेटा है। फिर भी ना पढ़ेंगे पर लोगों को कंफ्यूज करेंगे, ये काम है। मेरा कहना है जया जी, ये तो सफाई करना सबका काम है कि नहीं है? आपका कार्यालय है, जिस चैनल का टोटल टीवी का कार्यालय है, साफ होना चाहिए। आपके पास गंदगी करते रहेंगे, सबका काम है। 22 एमएलए हैं, वैभव श्रीवास्तव, वो 22 एमएलए जो हैं वो अपना जगह साफ करके दिखाएं। वहां कूड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है। आपकी भी जिम्मेदारी, आप भी एमएलए हो दिल्ली के, आप क्यों नहीं कूड़ा साफ करते हो? कूड़े की फोटो डालने से कुछ नहीं होगा, कूड़ा साफ करना पड़ेगा। जितनी जिम्मेदारी बीजेपी की है 48 विधानसभाओं में, उतनी ही जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है 22 एमएलए की। उस एरिया को साफ करिए। किराड़ी में आप जा नहीं सकते, इतनी बदबू में भरा हुआ है। और कांग्रेस की तो बात ही क्या करे, ना 3 में ना 13 में, खाली स्टेटमेंट में जिक्र फिक्र करना इनका काम है। दिन में एक स्टेटमेंट देना इनका काम है, और जनता ने इनको नकार दिया है, उसके बाद भी जवाब देना। और चूंकि एक पार्टी है, रोज रोज कुछ ना कुछ, 100 साल पुरानी पार्टी है, 1885 में चालू हुई थी, वो पार्टी आज भी जिंदा है, और उस पार्टी को कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देना है। इसलिए आसिफ साहब के ऐसे लोग केवल आके यहाँ पर चैनल पे स्टेटमेंट देना है। कभी आपने जया जी, कभी आपने कांग्रेस को कहीं सफाई करते हुए, कोई पॉजिटिव काम करते हुए देखा हो तो आप चलिए इसका जवाब ले लेते हैं आसिफ साहब से ही। जी आसिफ साहब, आप पहले बोलिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे, फिर वैभव जी के पास जाएंगे। देखिए, अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं किस तरीके से नाम लेके कांग्रेस पार्टी को कोस रही थी। ये वो पार्टी है जो कहती है हमने काम किया। इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसान की आंख दुगनी हो जाएगी। आके दिखाइए कहां दुगनी हो गई है। आपने देश के प्रधानमंत्री का 100 स्मार्ट सिटी बनी है, एक सिटी का नाम तो बताइए, एक का नाम लेके दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कोई नेता बताए ना, ये वाली स्मार्ट सिटी हमने बना दी। आप लोगों ने किस तरीके, देश के प्रधानमंत्री कहने के बाद में आपने कहा था हमने एक गांव गोद लिए, उस गांव की शक्ल तो दिखाइए आप। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने चेहरा चमकाने में देश के पैसों को लगी रहती है, आज उसी काम में जो 17 तारीख को प्रधानमंत्री का जन्मदिन आ रहा है, उस दिन आप स्वच्छता अभियान के नाम पर किस तरीके से हमारी जनता के टैक्स के पैसे को सिर्फ फोटोबाजी के अंदर खर्च कर रहे हैं। कल आपको बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े होर्डिंग मिलेंगे, तमाम जगह आपको ऐड मिलेंगे, लेकिन दिल्ली के हालात वही रहेंगे। किस तरीके से 20 साल के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को नरक बना दिया है। सिटी के अंदर हर जगह दिल्ली के कूड़े गिरे। अब भी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, जनता का काम है। जिस तरीके से आपने सुना होगा, परवेश वर्मा ने कहा था ये बाढ़ की जिम्मेदारी जो है दिल्ली वालों की जिम्मेदारी है, हर चीज की जिम्मेदारी दिल्ली वालों की है। तो आप सरकार के मूंगफली तलेंगे? क्या करेंगी सरकार? सरकार को दिल्ली वालों ने किसने चुना है? सिर्फ झूठे वादे सुनने के लिए, आपके झूठा प्रचार करने के लिए। हमने दिल्ली को किस तरीके से बनाया था, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने मिसाल है दिल्ली आज तक, जो शीला जी ने काम किए थे। आज हमारी सरकार गए 12 साल हो गए, लेकिन हमारे काम आज भी 12 साल बाद भी मुंह से बोलते। अपना एक काम तो गिनवाइए। आपने जो काम किए, आपने पुल बनाया, उसके अंदर से पानी टपकना शुरू हो गया। आपने एयरपोर्ट के ऊपर कैसे पिलर गिरा, द्वारका के अंदर क्या हालात हुए। आप देखिए दिल्ली के अंदर जिस तरीके जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया वो चकनाचूर हो गया। क्योंकि जो इनका भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार मुंह छोड़ के बोलता है। क्योंकि जब भ्रष्टाचार किया है तभी वो पिलर भी गिर रहे हैं, वो सबवे के अंदर पानी भी टपक रहा है। वो अभी तक प्रधान का अभी तक टनल चालू नहीं हुआ है, जिसको प्रधानमंत्री उद्घाटन करके गए थे, और चंद घंटों बाद ही उसमें पानी टपकने लगा था। ये भ्रष्टाचार वाली सरकार क्या बताएगी देश को? कौन से कूड़े की बात करते हैं, कूड़ा हटाएंगे? इनके अंदर कोई हिम्मत नहीं है कूड़ा हटाने की। इन्होंने सिर्फ काम किया है दिल्ली वालों को बरगलाने का, झूठ बोलने का। इन्होंने वादा किया, ये वादा करके आए थे 500 रुपए का सिलेंडर दे दिया, 500 का सिलेंडर। इन्होंने कहा हर महिला को दिल्ली को 2500 रुपए, किस महिला के खाते में आ गए? अगर आए होंगे तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कार्यकर्ताओं के खाते में 2500 रुपए आए होंगे। आए होंगे 500 का सिलेंडर मिल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिल रहा होगा। 300 यूनिट बिजली आ रही होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या रही? दिल्ली वालों को सिर्फ ठगा गया है, इस सरकार ने ठगा है। अगर गरीब आदमियों के साथ कोई पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी, और है और रहेगी। झुग्गी वासियों के साथ खड़े थे हम। हमने ये नहीं कहा झुग्गियों में जाके खाना खाएं। देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हीं पे जाके बिल्डोजर चलाए। ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का धोखे देने का।
किस तरीके आपने दिल्ली वालों को देखा था, किस तरीके से झुग्गीवासी रो रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता एसी में बैठे हुए थे। उन गर्मियों के अंदर उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा था। कहां थे आपने वोट मांगने गए थे, कहां थे आप? आपने किस तरीके से वोट मांगे झुग्गीवासियों के साथ में, हमारे भाइयों के साथ में? उन परिवारों को इतना दुख हुआ। हम आज भी गरीब आदमी के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। इस देशवासियों को भरोसा है कांग्रेस पार्टी पे, लुटोरे नहीं, हम हकीकत के लोग हैं, जमीनी हकीकत कांग्रेस पार्टी का काम है। बिल्कुल जवाब लेंगे शुभेंदु जी से इन सभी सवालों का जो भी आपने जिक्र किया। वैभव जी क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक के नेताओं का काम है। नहीं मैं जवाब नेताओं का ऊपर से नीचे तक सबका काम है। आपने 15 लाख का वादे किसके खाते 15 लाख करेगा बताइए ना। आपके नेता तो चुनाव जीतने बाद कहते हैं ये चुनाव जुमला था अमित शाह। और आप इस पे क्या कहेंगे जो 14 तारीख को मैच हो जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का? बिल्कुल इन सभी का बिल्कुल सभी सवालों का आपके जवाब लेंगे, आप मौका तो दीजिए। जैसा मैच के ऑर्गेनाइजर है लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की देशभक्ति बात करने वाले। जवाब दीजिए ना। बिल्कुल अभी जवाब देंगे, पहले वैभव जी का क्या कुछ कहना है बताइए। भैया जी मुझे तो अभी शुभेंदु भाई ने बड़े अच्छे से बात रखी, मुझे तो बड़ी हास्यास्पद बात लगी कि या तो वो खुद उनको जानकारी का अभाव है या फिर वो जनता को गलत डेटा दे रहे हैं। 11 साल इन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार रही और अब आपके 22 विधायक हैं, आप लोग साफ सफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो शायद शुभेंदु जी की या फिर जनता को मिसकोट कर दिया या गलत जानकारी देने की कोशिश की है। मैं जया जी आपको उसको करेक्ट कर दूं। MCD is a nodal agency for the civic related issue। जितनी भी साफ सफाई की जो चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बुनियादी प्लस उसको क्लीननेस करना, वो सिविक बॉडी जो कि MCD है उसका दायित्व है जी। तो सरकार का जो केवल मात्र रोल रहता है वो रहता है एज अ फाइनेंस बॉडी। MCD नोडल एजेंसी है और दिल्ली सरकार एक फाइनेंस बॉडी है जो उसको फाइनेंस करती है। MCD की किसी भी प्रकार की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है जहां तक दिल्ली सरकार की बात है। तो अगर 11 साल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार रही भी तो MCD को लगातार पैसा दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि मेजोरिटी टर्म में MCD में भारतीय जनता पार्टी रही है, भारतीय जनता पार्टी और MCD में जितना भी पैसा दिया गया वो इनके पार्षदों द्वारा, इनके कॉर्पोरेशन द्वारा लूट खसोट किया गया और कुछ नहीं किया गया। क्योंकि उसके फैक्ट है, दिल्ली में साफ सफाई ढेला भरनी हुई, कूड़े के बाहर नहीं हटे। मैं आपको ये अभी आप मात्र 2 साल के आसपास 2-2.25 साल जया जी आम आदमी पार्टी की सरकार रही थी MCD में जी। ये भी लोगों को बताना आवश्यक है कि MCD में जब आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी ने क्या किया। ये मई 2024 की रिपोर्ट है, आपके साथ साझा कर रहा हूं। मई 2024 में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि भलसवा का जो कूड़ा था वो हमने रिड्यूस टू हाफ कर दिया था। भलसवा लैंडफिल साइट थी, उसकी जो ऊंचाई थी हमने हाफ कर दी थी। ये मई 2024 की रिपोर्टिंग है। द पॉइंट इज 2 साल में 2-2.25 साल में आम आदमी पार्टी ने जितना MCD में जो काम करना चाहे साफ सफाई को लेकर वो प्रयास किया, लेकिन जो बात 80 से 90% जिसका टेन्योर रहा भारतीय जनता पार्टी का, जिसने MCD का केवल और केवल बेड़ा गर्क किया है, चाहे ट्राइफरकेट करने के बाद, चाहे एकीकरण करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी ऐसे साउंड कर रही है जैसे कि वो कोई नया इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं। आपके पास इतने समय तक MCD में आप रहे, आपने क्या किया? आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, क्या किया आपने? आपके पास कोई ऐसा मैप नहीं है जो आप दिखा सके लोगों को कि आपने ये कूड़े के पहाड़ कम किए या फिर ये आपने नई इस तरह से इतनी साफ सफाई, इतने लोगों को नो डर्ट जोन घोषित किया, ऐसा तो कुछ नहीं किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब से ये 6-7 महीने से सरकार आई है रेखा गुप्ता जी की, इनको बहुत 27 साल के बाद इनका सूखा खत्म हुआ है और ये आते ही ये लोग लग गए किस तरह से दिल्ली वालों से कोर कसर करके ये इस तरह से एकदम दुश्मनी निकाले। सबसे पहले झुग्गी पे बुलडोजर चला, लगातार जिन एरिया में कभी पावर की दिक्कत नहीं थी, पावर कट की, लगातार उसमें पावर कट हुए। मिडिल क्लास को लगातार स्कूलों की बढ़ोतरी फीस और आज तक वो सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो आप कोई भी एरिया उठाकर देख लिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुन कर, जिसे कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। बिल्कुल वैभव जी, वक्त हमारे पास कम है, इन सभी का एक आखिरी जवाब अब शुभेंदु जी से ले लेते हैं। शुभेंदु जी, संक्षिप्त में जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए और आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए, संक्षिप्त में इसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल जी। दिल्ली को
केजरीवाल जी ने जी इतना साफ करना था कि लंदन और पेरिस बनाने वाले थे, जी दिल्ली भी नहीं बना पाए। ये वैभव जी, ये आपके स्टेटमेंट थे और आपने ही कहा था कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, इतना साफ कर देंगे। कहां से कहा था? और 2.5 साल 2 साल लगभग आपकी सरकार रही एमसीडी में, तो आपने इतना साफ कर लिया होगा। ये एक अभियान के तौर पे दिल्ली को साफ करने का यदि हमने बीड़ा उठाया है तो आपको सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा कि वहां खड़े यहां भी कूड़ा वहां भी कूड़ा। अरे जनाब, यदि इतना करना है, दिल्ली के साथ बढ़ना है, आपकी भी सहभागिता उतनी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार चली गई है, आपके 22 सीटें हैं आपकी, मैंने पहले भी कहा। और चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो एमसीडी हो या केंद्र सरकार हो, सभी लोग चाहते हैं सफाई हो और आपकी सकारात्मक भूमिका होगी तो जरूर दिल्ली साफ होगी। वैसे तो हम साफ कर रहे हैं जी, कांग्रेस को साफ कर चुके हैं, अब बहुत थोड़ा बहुत आप बचे हुए हो वो भी साफ करेंगे और दिल्ली को भी स्वच्छ बनाएंगे, ऐसा हमारा वादा है। बिल्कुल। अब देखना होगा कि किस तरह से दिल्ली में जो कूड़ा है, कूड़े के बाहर है, उनको साफ किया जाता है। बहरहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरह से देखें कि दिल्ली में अब बीजेपी की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, सफाई अभियान, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार निशाना साध रही है बीजेपी पर, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहां पर भी देखने को मिलती है। इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच ये देखना होगा कि दिल्ली कितनी साफ होती है। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।